नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये है एसएससी सीजीएल एग्ज़ामिनेशन टायर 1 2017 एग्ज़ाम, जो आपका एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है, उसकी परीक्षा में क्या ड्रेस कोड होना चाहिए और क्या क्या आइटम्स प्रोहिबिटेड है, जो आप उन आइटम्स को आप ले नहीं जा सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और देखते हैं आइए क्या है इस नोटिस में जो एसएससी ने जारी किया है। तो नोटिस है जो एसएससी ने जारी किया है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू ऑल कैंडिडेट्स ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर 1 2017, जो कि शुरू हो रहा है 5 अगस्त से 24 अगस्त तक। और क्या है इंस्ट्रक्शंस में देखते हैं। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू डिसिस्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग बैग्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो उनको बैग्स लेके नहीं जाना है, मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाना है, और जो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स है वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्या है वो प्रोहिबिटेड आइटम्स जो आपको एग्ज़ाम सेंटर या एग्ज़ाम वेन्यू में नहीं लेके जाना है। तो ये प्रोहिबिटेड आइटम्स यहाँ दिए गए हैं, सच एज वॉचेस आपको नहीं ले जानी है, किताबें, बुक्स, पेन्स, पेपर चिट्स, मैगज़ीन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। और क्या है उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस, हेडफोन्स, पेन या बटन होल कैमरास, स्कैनर, कैलकुलेटेड, स्टोरेज डिवाइसेस एट्सेट्रा। ये जो चीज़ें ऊपर दी गई हैं, मेंशन की गई है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और आपको एग्ज़ाम सेंटर में ये नहीं लेके जानी है। तो ये आपको फिगर्स में भी यहाँ पे दी गई, जैसे वॉचेस, बुक्स, पेन्स, पेपर चिट्स। आगे देखते हैं, मैगज़ीन्स, मोबाइल, स्कैनर, कैलकुलेटर और ब्लूटूथ डिवाइसेस, पेन, बटन होल कैमरास, स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये फ़ोटो के साथ आपको दी गई है कि ये सब डिवाइसेस जो हैं, और इससे पहले जो मैंने दिखाया वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं ले जाना है। तो अगला जो पॉइंट है उसमें है कि पेन, पेंसिल एंड पेपर फॉर रफ वर्क वुड बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको पेन भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पेन, पेंसिल एंड पेपर जो भी है रफ वर्क के लिए वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉच या टाइमर जो है विल बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स। तो आपको घड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन जिसमें आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉच या फिर टाइमर आपको मिलेगा। इट इज़ रेटरेटेड दैट कैंडिडेट शुड नॉट ब्रिंग बैग्स। दोबारा आपको बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स बैग नहीं लाएंगे। एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स एज मैंशनड अबव, जो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स है जो बताए गए हैं, इन केस दे ब्रिंग एनी सच आइटम दे वुड हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर सेफ कस्टडी ऑफ सच आइटम्स। The Commission shall not make any arrangement nor be responsible for the safe custody of any such item। तो आपको वो चीज़ें जो प्रोहिबिटेड इससे पहले दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, वो आपको नहीं लेके जानी है। अगर आप उसको लेके जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको अपना खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा उनको रखने के लिए, और जो कमीशन है वो उन चीज़ों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उसको अपने पास रखने के लिए। और अगर ये कैंडिडेट्स इन चीज़ों को लेके आते हैं तो हिज कैंडिडेट लायबल टू बी कैंसल्ड एंड लीगल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम और हर। लेकिन अगर वो कैंडिडेट्स इनको लेके आते हैं और कैंडिडेट्स उनके साथ ये सामान पाया जाता है तो उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है और लीगल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उनके अगेंस्ट वो लागू किया जा सकता है। He or she would also be liable to be debarred from appearing in the future examination of the commission for a period of 3 years। और उनके साथ जो भी फ्यूचर एग्जामिनेशन है अगले 3 सालों तक उनको बैन कर दिया जाएगा और कोई भी एग्ज़ाम में वो अपीयर नहीं कर पाएंगे। Candidate should not wear charms, veil, items containing metals such as ring, bracelet, earrings, nose pin, chain, necklace, pendant, badge, brooch, hairpin, hairband, clothes with full sleeves or big buttons, etc. Candidates are advised to wear open footwear like chappal, floater instead of shoes, as the candidates would be asked to remove shoes by the frisking staff।
तो यहाँ पर है कि क्या पहना जाए क्या नहीं पहना जाए, उसके बारे में लिखा है। जैसे कि चाम्स, जैसे कि कोई आप ताबीज़ टाइप, जो आपका लकी चाम बोल सकते हैं, वो नहीं पहनना है। वेल मतलब कोई आपका बुरखा टाइप नहीं पहनना है। या फिर मेटल आइटम जैसे कि रिंग, ब्रेसलेट, ईयरिंग, नोज पिन, चेन, नेकलेस, पेंडेंट, बैज, ब्रूच, जो कोई भी आपका फैशनेबल आइटम है उसको नहीं पहनना है। हेयर बैंड और जो भी आपकी क्लोथ्स है फुल स्लीव्स नहीं होना चाहिए और बिग बटन के साथ नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट्स को शूज़ नहीं पहन के आना है। ओपन फुटवेयर लाइक चप्पल एंड फ्लोटर पहन के आना है। अगर वो शूज़ पहन के आएंगे तो उनको वहाँ पर शूज़ निकालना पड़ेगा, चेक करने, जो भी स्टाफ वहाँ है वो चेक करने के लिए शूज़ आपका निकालने के लिए कहेगा। अगला जो पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर कॉशन्ड दैट दे शुड अपीयर ओनली वंस फॉर द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। उनको एक ही बार एग्ज़ाम में बैठना है इस एग्ज़ाम के लिए। Any candidates who appear more than once for the examination would not only be disqualified from the said examination but would also be debarred for 3 years। तो इनको एग्ज़ाम में एक ही बार बैठना है। अगर वो एक से ज़्यादा बार बैठते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और अगले 3 साल के लिए उनको डिबार भी कर दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो कोई भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई रोड़ा नहीं अटकाना है, कोई भी वहाँ पे तमाशा नहीं करना है। इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन और क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस, his candidate shall be summarily cancelled। Such candidate shall will also be liable to be debarred from the future examination and legal criminal proceeding could be initiated against him। तो कोई भी वहाँ पे जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डालना है और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना है। अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा उस एग्ज़ाम के लिए और आपके अगेंस्ट लीगल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। लास्ट पॉइंट है, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट नो री एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इफ़ इट इज़ फाउंड दैट एग्जामिनेशन वॉज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द इंस्टिगेशन बाय द कैंडिडेट्स। तो वहाँ पर अगर आपने उस एग्ज़ाम को डिस्टर्ब किया, जो भी कैंडिडेट्स को इंस्टिगेट किया वहाँ पे जो बाकी कैंडिडेट्स को, और एग्ज़ाम में डिसरप्शन हुआ तो उस सेंटर में कोई भी री एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी एग्ज़ाम है वो शांति से दीजिए, कोई डिसरप्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन मत क्रिएट करिए, ताकि बाकी ये कैंडिडेट्स को भी तकलीफ़ ना हो और आपको तकलीफ़ ना हो। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जो एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।